हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, जिसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य। ठीक है, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। बेशक कम कमेंट्स आए थे, बट हमारे लिए एक एक स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट है। चाहे एक क्यों ना हो, अगर वो डिमांड करता है कि सर मुझे इसका सिलेबस जानना है, तो हम उसके लिए सिलेबस बिल्कुल लेकर आएंगे। तो जिन्होंने भी बीए प्रोग्राम के अंदर हिंदी भाषा और साहित्य ले रखा है, जेनरिक इलेक्टिव के अंदर ये आता है, जेनरिक इलेक्टिव के अंदर ये आता है, जेई के अंदर। और ये डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी का पेपर है, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के द्वारा बनाया गया पेपर है, ये सब्जेक्ट है। तो आज हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो स्ट्रक्चर आया हुआ है, उसके माध्यम से हम इसका पूरा सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है सोल, एनसीबीएफ और रेगुलर वालों के लिए, जिनके पास भी हिंदी भाषा और साहित्य है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो तीनों कॉलेजेस के ये स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हिंदी का, दूसरा है हिंदी खा, तीसरा हिंदी गा। तो 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। हिंदी का उन स्टूडेंट को दिया गया है जिन्होंने 12वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ी है। ठीक है, तो पहले जिनके पास हिंदी का है, पहले उसका सिलेबस देख लेते क्या है। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो उसमें पहली इकाई यानी इकाई 1 में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, कि हिंदी भाषा कहाँ से, उसका कहाँ से विकास हुआ, कहाँ से वो आई, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। ठीक है, फिर इकाई 2 में पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, मध्यकाल, सामान्य परिचय। फिर दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल, सामान्य परिचय। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे इकाई 2 में। इकाई 3 में हम पढ़ेंगे संत काव्य संग्रह, जिसमें परशुराम चतुर्वेदी, किताब महल इलाहाबाद 1952, संत रेडारस। ये कोई किताब है, मतलब आपको जो बुक मिलेगी ना उसी में आप इसमें रहेगा, चैप्टर रहेगा। दूसरा है भूषण, भूषण ग्रंथावली, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वाणी प्रकाशन दिल्ली। तो ये भी कविता है आपकी। ठीक है, भूषण के बारे में। फिर अब बिहारी, बिहारी की मतलब कविता मिलेगी आपके, जैसे बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास, ये सारी आपको दोहा मिलेंगे इनके 1, 10, 13, 32 पे। ठीक है, वो जो बुक मिलेगी उसी में चैप्टर रहेंगे इनके। ठीक है, फिर आपका इकाई 4 में आप पढ़ेंगे आधुनिक हिंदी कविता, माखन लाल चतुर्वेदी, बेटी की विदाई। ये देखिए चैप्टर है, बेटी की विदाई, माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है, बेटी की विदाई। फिर है जयशंकर प्रसाद की एक मशहूर कविता है, हिमाद्री तुंग संग से। इंटरनेट पर डालोगे तो भी इस कविता के बारे में आप पढ़ लोगे। ठीक है, नागार्जुन बादल को घिरते देखा, ये भी एक कविता है, नागार्जुन द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये 4 इकाई इसमें आपको देखने को मिलेगी हिंदी का में, हिंदी भाषा साहित्य में। अब दूसरी जो बुक है आपकी वो है हिंदी खा। हिंदी खा उनको दी गई है जिन्होंने, उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 10वीं तक। तो हिंदी भाषा और साहित्य का ये जो दूसरा खंड है, जिसे हिंदी खा बोला गया है, ये उन विद्यार्थियों को दिया गया है जिन्होंने 10वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो इसका भी सिलेबस देख लेते हैं। इकाई 1 में हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी की प्रमुख बोलियों का परिचय, हिंदी साहित्य का इतिहास, संक्षिप्त परिचय आदिकाल मध्यकाल, हिंदी साहित्य का इतिहास, संक्षिप्त परिचय आधुनिक काल। फिर इकाई 2 में आप पढ़ेंगे भक्तिकालीन का कविताएं, जैसे कबीर की कविताएं। ठीक है, उसके बाद तुलसी। तो ये 2 कविता आप सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे, गोरखपुर से। कई सारी कविता आपकी बुक में ही रहेंगी। फिर इकाई 3 मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है, नर होना निराश करो, नर होना निराश करो, ये इनकी मैथिली शरण गुप्त की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, तोड़ती पत्थर। केदारनाथ अग्रवाल की है, धूप। ये 3 इकाई में 3 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। इकाई 4 में, यूनिट 4 में आपको आधुनिक कविताएं मिलेगी, जैसे सुभद्रा कुमार चौहान की बालिका का परिचय, निराली, तोड़ती पत्थर। तो ये सारे आपकी सिलेबस रहने वाला है यूनिट 2 का, हिंदी खा का। ठीक है, अब फिर है हिंदी गा। हिंदी गा उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 8वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ी है। तो देखिए,
डिपार्टमेंट ने, दिल्ली विश्वविद्यालय ने किस तरीके से हिंदी को बांट रखा है। जिन्होंने 12वीं तक पढ़ रखी है उनको थोड़ी सी हार्ड दे रखी है, जिन्होंने 10वीं तक पढ़ रखी है उनको मीडियम दे रखी है, जिन्होंने 8वीं कक्षा यानी 8 क्लास तक पढ़ रखी है उनको थोड़ी ईजी दे रखी है। तो लेवल बांट रखे, बहुत अच्छा कर रखा है। अब देखिए इकाई 1 में हिंदी भाषा और साहित्य में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी कविता का विकास, आदिकाल, मध्यकाल, सामान्य विशेषता, आधुनिक काल, सामान्य विशेषता है हिंदी का। ठीक है, तो ये पूरा रहने वाला है। इकाई 2 में भक्तिकालीन कविताएं, कबीर की कविताएं आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद साकी, गुरुदेव, ये सारी कबीर की देखने को। सूरदास की मिलेगी, इसमें आपको सूरदास रहेगा। सूरदास की कौन कौन सी रहेगी? मैया में नहीं माखन खायो, उदोमन ना भय दास भी, ये सारी कविताएं इनकी सूरदास की। इकाई 3 में आप पढ़ोगे रीतिकालीन हिंदी कविताएं, जैसे बिहारी की मेरी भव बाधा हरो, कनक कनकते सौगुनी, कहत नटट रिजल खिजट, ये मतलब ये सारी आपकी कविताएं रहने वाली है बिहारी की। फिर है घनानंद की कविताएं आपको देखने को मिलेगी इकाई 3 में, यूनिट 3 में। अति सुदोष ने का मारक, रावड़े रूपे रीति अनूप, तो ये घनानंद की मिलेगी। इकाई 4 में आधुनिक हिंदी कविताएं मिलेगी, जैसे सुमित्रा नंदन पंत की मिलेगी आहा धरती कितना देती है। फिर आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की लीक पर वे चले। तो ये सारा आपका सिलेबस रहने वाला है हिंदी का, हिंदी खा, हिंदी का। तो पूरा मैंने बता दिया फर्स्ट सेमेस्टर का। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और कोई अपडेट होगी जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच।